वेलकम टू फुल एंड फ्री लर्निंग सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम 20 के दांत वर्ग 10 के प्रश्न संख्या 8 से 13 तक करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। प्रश्न 8, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है? तो उत्तर, कासू और मदन के बीच झगड़े के कारण मात्र बाल हट था, यानी बच्चों का जिद था। यदि मदन को कासू की गाड़ी को स्पर्श करने का भी अधिकार नहीं, तो कासू को मदन का लट्टू भी नचाने का अधिकार नहीं। लेकिन कासू रौब दिखाकर लट्टू नचाना चाहता है, जो मदन के विचार से गलत था। फिर मदन के प्रति शोध की भावना ने झगड़े का रूप ले लिया। इस प्रसंग के द्वारा कहानीकार यह दर्शाना चाहता है कि बच्चों में भी प्रतिशोध की भावना जागती है। बच्चा में यह ज्ञान नहीं होता कि कोई बच्चा बड़े बाप का बेटा है, मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, जो बच्चों का स्वाभाविक ज्ञान है। प्रश्न 9, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वालों की ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। उत्तर, महल और झोपड़ी वालों में लड़ाई अर्थात कासू और मदन की लड़ाई में मदन के अन्य मित्रों ने कासू की मदद नहीं की। परिणाम, कासू महल वाला हारता है। यदि मदन के मित्र बालक कासू को मदद करता तो कासू ही जीतता। प्रायः यही देखा जाता है कि झोपड़ी में रहने वाले लोग अपने ही खिलाफ आवाज़ लगाते हैं, परिणाम झोपड़ी वाला पराजित हो जाता है। प्रश्न 10, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है? उत्तर, रोज रोज बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर दंडित नहीं किया, बल्कि उसको अपने छाती से लगा लिया, क्योंकि सेन साहब ने गिरधर को बेवजह नौकरी से निकाला, घर खाली करने का आदेश दिया, जो गिरधर के साथ अन्याय था। गलती कासू ने किया, दंड कासू को मिलना चाहिए। सेन साहब ने गिरधर के साथ जो अन्याय किया, उसका दंड सेन साहब को मिलना चाहिए था। गिरधर सेन साहब को दंडित कर सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। लेकिन उसका बेटा मदन को दंडित कर उचित कार्य किया, इसलिए वह अपने बेटे मदन को छाती से लगा कर उचित कार्य के लिए सराहना करता है और खुशी जाहिर करता है। प्रश्न 11, सेन साहब, मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, सेन साहब। पहले सेन साहब का करेंगे। सेन साहब एक बिजनेसमैन है, यानी बिजनेसमैन है, आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न है, महत्वाकांक्षी है, संभावना को संजोने वाले हैं, इसलिए अपने दुर्दमनीय पुत्र में इंजीनियरिंग होने की संभावना व्यक्त करते हैं। उनकी पुत्रियां सभ्य, सुशील और कायदे से काम करने वाली, परंतु उसकी शिक्षा दीक्षा की चर्चा कभी नहीं करते। इससे स्पष्ट होता है कि सेन साहब पुत्र पुत्री में भेद मानते हैं, जो उचित नहीं है। सेन साहब को धन का अहंकार है, इसलिए तो निर्दोष गिरधर को नौकरी से निकाल देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सेन साहब अहम भाव के कारण अपनी सूझबूझ भी खो बैठते हैं। मदन एक गरीब बाप का बेटा है, लेकिन सामान्य बालक की भांति उसमें भी मनस्विता है, इसलिए तो वह सेन साहब के ड्राइवर की ओर बार बार मारने के लिए झपटता है। सामान्यतः
बालक की तरह ही उसमें भी ईर्ष्या, द्वेष और बदलने की भावना जागती है। इसलिए तो उसने सेन साहब के खोखा को भी पीट देता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि मदन स्वाभिमानी भी है। अब कासू सेन साहब का इकलौता बेटा है। सेन साहब के दुलार में वह बिगड़ता जाता है। पिता की तरह ही उसमें भी अहम का भाव पनपता है। इसलिए तो वह मदन से लट्टू नचाने के लिए रौब से मांगता है। वह नटखट भी है, जिसके कारण उसे तोड़ फोड़ में अधिक मन लगता है। उसमें स्वाभिमान भी है। इसलिए तो वह मदन के साथ लट्टू नहीं देने पर उलझ जाता है। गिरधर एक मध्यम वर्गीय, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है। वह ईमानदार, वफादार कर्मचारी है। मालिक के गलत निर्णय को भी आसानी से स्वीकार कर लेता है कि गिरधर वर्तमान को भी आधार मानता है, क्योंकि सामान्य पिता की तरह पुत्र मदन को दंड भी देता है, लेकिन नौकरी छूटने के बाद उसी पुत्र को गले भी लगाता है। वह एक सफल गृहस्थ, धर्म का पालन करता है, क्योंकि विषम परिस्थिति में भी वह घबराता हुआ नहीं दिखता। दाम्पत्य जीवन में भी गिरधर समरसता ही कायम रखता है। प्रश्न 12, आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। हमारी दृष्टि में कहानी का नायक कासू है, क्योंकि सेन दंपति कासू के प्रति भावनाएं को संजोए हैं। कासू के दुर्लत भाव के कारण ही सेन साहब की गाड़ी की बत्ती टूटती है। सेन मित्रों के गाड़ी की हवा निकाली जाती है। कासू के कारण ही निर्दोष गिरधर के नौकरी समाप्त हुई। कासू के दुर्दमनीय स्वभाव के कारण ही सेन साहब को मित्रों के बीच मन ममोस कर रह जाता है, तथा कासू के लार प्यार के सामने सेन साहब की पुत्रियां कुछ नहीं है। कासू के ही दांत भी टूटते हैं, जिसे विष के दांत की संज्ञा दी गई है। प्रश्न 13, आरंभ में ही कहानीकार का स्वर व्यंग पूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। उत्तर, आरंभ से कहानीकार का स्वर व्यंग पूर्ण है। इसके प्रमाण में कहानीकार की उक्ति गारी के पक्ष में, जैसे कोयल घोंसले से कब उड़ जाए। सेन साहब की पुत्रियों के प्रति व्यंग्यात्मक उक्ति में कहानीकार ने कहा है कि वे ऐसे मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती थी कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उससे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले। कहानी में वहाँ भी कहानीकार ने व्यंग किया है, जहाँ कासू मदन की जामात में लट्टू नचाने पहुँचता है। उस समय कहानीकार की उक्ति हंस कौए की जामात में शामिल होने के लिए ललक गया इत्यादि। तो यह प्रश्न 8 से 13 तक हुआ। और प्रश्न 14 में 20 के दांत के कहानी का सारांश लिखना है। तो पूरी कहानी को जितना अधिक से अधिक आप जानते हैं उसमें लिख दें पूरे कहानी को। तो इस तरह से हमारा 20 के दांत शीर्षक पाठ का प्रश्नोत्तर यहीं समाप्त होता है। और हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।